जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर लड़की बैठी रो रही थी। तभी उसे पत्तों पर रेंगने की आवाज सुनाई दी। लड़की डर गई और चारों तरफ देखने लगी। उसकी नजर एक जहरीले काले सांप पर पड़ी जो उसी की तरफ आ रहा था। लड़की उठकर भागने लगी। तभी सांप ने बोला, रुको, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। लड़की हैरान रह गई। उसने डरते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकते हो? मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सांप ने कहा, पहले तुम्हें मेरी जान बचानी होगी। एक शिकारी आदमी मुझे पकड़ना चाहता है। मैं मुश्किल से उसके चंगुल से भागा हूँ। मुझ पर यकीन करो और मुझे अपने दुपट्टे में छुपा लो। लड़की ने सांप की बात मान ली और उसे अपने दुपट्टे में छिपा लिया। तभी एक आदमी भागता हुआ आया। उसके एक हाथ में कई मरे हुए सांप थे और दूसरे हाथ में एक बड़ा डंडा। वह आदमी लड़की के पास आकर बोला, तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुमने एक काले नाग को देखा है? मैं खाना बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढ रही हूँ। लड़की ने कहा, मैंने कोई सांप नहीं देखा। मुझे तो सांपों से बहुत डर लगता है। शिकारी ने कहा, अगर कहीं सांप दिखे तो उसे इस डंडे से मार देना, क्योंकि वह बहुत जहरीला होता है। यह कहकर वह चला गया। जब शिकारी चला गया तो लड़की ने सांप को बाहर निकाला। सांप ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने आज मेरी जान बचाई। यह एहसान मैं नहीं भूलूंगा। पर मेरे मन में एक सवाल है, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? और मुझे लगता है तुम माँ बनने वाली हो। इस हालत में तो तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए। लड़की उदास होकर बोली, मेरी इस हालत का कारण मैं खुद हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए मैं यहाँ भटक रही हूँ। ऐसी कौन सी गलती हुई, मुझे बताओ। सांप ने कहा। लड़की ने अपनी कहानी शुरू की। मेरे पिता एक अमीर किसान हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी। एक दिन मैं पिताजी के लिए खेत में खाना ले जा रही थी। तब मैंने देखा कि हमारे राज्य का राजकुमार अपने दोस्तों के साथ गांव घूम रहा था। अगले दिन जब मैं दोस्तों के साथ बाजार गई तो वही राजकुमार मेरे सामने आया और बोला, कल मैंने तुम्हें देखा था और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की बातें बहुत सच्ची लग रही थीं, इसलिए मैंने भी हाँ कह दी। वह मेरे साथ मेरे घर तक आया, फिर अपने महल चला गया। 2 दिन तक वह नहीं आया। तीसरे दिन उसके पिता यानी राजा सैनिकों के साथ हमारे घर आए। पिताजी हैरान रह गए। उन्होंने राजा का स्वागत किया। जब वे बैठे तो राजा ने कहा, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आई है। यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं खुद तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। क्या तुम यह रिश्ता मंजूर करते हो? पिताजी ने 1 दिन का वक्त मांगा। जब राजा चले गए तो पिताजी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, हाँ पिताजी, मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ। यह सुनकर पिताजी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? वह राजकुमार पहले से शादीशुदा है। वह इस शहर का सबसे बड़ा जुआरी और शराबी आदमी है। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, पिताजी, आपने जरूर किसी और को देखा होगा। राजकुमार ऐसा नहीं है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं तो उसी से शादी करूंगी वरना मर जाऊंगी। माँ ने भी मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं चोरी छिपे राजकुमार से मिल गया। एक दिन राजकुमार ने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो चलो आज ही शादी कर लेते हैं। इस तरह मैंने माँ बाप की ना मानते हुए उसी दिन एक मंदिर में उससे शादी कर ली। फिर वह मुझे महल न ले जाकर एक छोटे से घर में ले गया। मैंने पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या हम इसी घर में रहेंगे? उसने कहा, हाँ, कुछ दिन हमें यहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिता मुझसे नाराज हैं। पर तुम घबराओ मत, जल्दी ही मैं तुम्हें महल ले जाऊंगा। अगली सुबह राजकुमार बोला, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लौटते वक्त खाने पीने का सामान ले आऊंगा। तुम यहीं रहना और कहीं मत जाना। यह कहकर वह चला गया। घर गंदा था तो मैंने सफाई की। सफाई करके जब मैं लेटी तो थकान से नींद आ गई। शाम को जब राजकुमार लौटा तो उसने मुझे जगाया और हमने साथ खाना खाया। शुरू में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। कुछ दिन बाद जब मैं गर्भवती हुई तो वह बहुत खुश हुआ। फिर एक दिन वह मुझे एक औरत के पास ले गया जो पेट छूकर बता देती थी कि बच्चा लड़का है या लड़की। उस औरत ने मेरा पेट छूकर कहा, तुम्हारी बीवी के पेट में लड़की है। यह सुनकर राजकुमार का चेहरा उदास हो गया। घर आकर उसने कहा, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, यह मेरा बच्चा है। फिर वह चुप हो गया और बोला, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा महल में पैदा हो, इसलिए कल सुबह हम महल चलेंगे। मुझे शक हुआ पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगली सुबह वह मुझे जंगल के रास्ते ले चला। चलते चलते मैं थक गई तो मैंने कहा, मैं और नहीं चल सकती। उसने कहा, वह देखो सामने बड़ा सा पेड़ है, उसके पीछे महल से रथ आकर हमें ले जाएगा। यह कहकर उसने मुझे एक फल दिया और कहा, यह फल खा लो, ताकत मिलेगी। मुझे भूख लगी थी तो मैंने वह फल खा लिया। कुछ ही देर में मेरा सिर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गई। मेरा पति छुपकर यह सब देख रहा था। बेहोशी में उसने मुझे उठाकर एक डरावने खंडहर के अंदर पहुंचा दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक
टूटी फूटी जगह में कैद पाया। मैं समझ गई कि उसने मुझे छोड़ दिया है। तभी मुझे पीछे से एक डरी हुई आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वहां एक और औरत जमीन पर पड़ी थी, वह भी गर्भवती थी। मैं उसके पास गई तो उसने बताया, मेरा नाम चांदनी है, मेरे पति ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। उसकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि चांदनी का पति और मेरा पति एक ही आदमी है। जब मैंने चारों तरफ देखा तो कई इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं। साफ था कि हम उसके पहले शिकार नहीं थे। मैंने तुरंत बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, पर वह जगह पूरी तरह बंद थी। तभी मेरा पति आया और बोला, यहाँ से भागने की सोचना भी मत। ये जो हड्डियां पड़ी हैं, इन सबने भी भागने की कोशिश की थी और मारे गए। अब तुम भी यहीं मरोगी। मैंने पूछा, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा क्या कसूर है और इस औरत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने कहा, तुम दोनों का कसूर ये है कि तुम मेरी बात नहीं मानती। मैंने कहा था मुझे बेटी नहीं चाहिए, पर तुमने नहीं सुना, इसलिए तुम दोनों मरोगी। फिर उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में जंजीर बांध दी और चांदनी के हाथ में भी। फिर वह शैतान आदमी चला गया, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने पूरी ताकत से जंजीर खींची। चांदनी ने भी अपनी बची हुई ताकत से मेरी मदद की। आखिरकार जंजीर टूट गई और मैं आजाद हो गई। मैंने चांदनी से कहा, चांदनी, मैं गांव वालों को लेकर आती हूँ, तुम घबराना मत। जंगल में मैं इधर उधर भटक रही थी, तभी मैंने अपने बदमाश पति को कुल्हाड़ी लिए आते देखा। मैं तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप गई। अब मुझे चांदनी की चिंता होने लगी, क्योंकि वह आदमी उसी तरफ जा रहा था। जब वह दूर चला गया तो मैं पूरी तेजी से भागी। भागते भागते मैं एक नदी के किनारे पहुंची, जहां कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे। मैं उनके पास गई और बोली, मेरी मदद करो। एक आदमी है जो मुझे और एक और औरत को मारना चाहता है। एक आदमी बोला, अगर तुम हमें वहां ले चलोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर क्या था, सभी लोग लाठी डंडे लेकर मेरे पीछे चल पड़े। जब हम उस डरावने घर में पहुंचे तो देखा मेरा पति दीवार तोड़कर भाग गया। कुछ लोग उसका पीछा करने लगे। हमने चांदनी को जंजीरों से आजाद किया। फिर गांव वालों की सुरक्षा में हम नदी किनारे पहुंचे। वहां मैंने चांदनी को नाव में बिठाया और कहा, अब तुम आजाद हो। चांदनी ने पूछा, क्या तुम अपने घर नहीं जाओगी? इस खतरनाक जंगल में तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं अपने घर कभी नहीं लौट सकती। मछुआरे ने नाव चलाई और चांदनी चली गई। चांदनी के जाने के बाद अगले 4 दिन तक मैं जंगल में अकेली भटकती रही। उस झूठे आदमी से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब मैंने तुम्हें अपनी सारी कहानी बता दी। सांप ने कहा, तुम सचमुच बहुत अच्छे दिल की और बहादुर हो। तुमने मेरा उपकार किया है, इसके बदले मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं इस जंगल के हर कोने को जानता हूँ। मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ तुम रह सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले चलूं। लड़की ने हाँ कहा। सांप को हाथ में लेकर वह उसके बताए रास्ते पर चलने लगी। थोड़ी देर बाद वे एक झोंपड़ी के पास पहुंचे। अंदर जाकर देखा तो झोंपड़ी थोड़ी गंदी थी। लड़की ने तुरंत सफाई शुरू कर दी और उसे रहने लायक बना लिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वह अकेली बैठकर हमेशा सोचती रहती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और इसकी सजा मुझे मिल रही है। दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। मुझे माफ कर दो प्रभु। फिर वह दिन आ गया जब बच्चा पैदा होना था। अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। वह बेसहारा अकेली प्रसव के दर्द से तड़पने लगी। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा, पर मदद करने वाला कोई नहीं था। बहुत देर तक संघर्ष करने के बाद उसने 2 सुंदर लड़कियों को जन्म दिया। तभी सांप वहां, मुबारक हो तुम्हें, 2 लड़कियां हुए। देखो, यह तो भगवान की मेहरबानी है कि तुमने एक की जगह 2 बच्चों को जन्म दिया। अब तुम अकेली नहीं हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। एक बात और, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? लड़की बोली, मेरा नाम सरिता है। इस नाम से तुम मुझे बुला सकते हो। अब सांप उन दोनों बच्चियों की देखभाल करने लगा। इस तरह दोनों बच्चियां हंसती खेलती बड़ी होने लगी। फिर एक दिन जब सरिता खाना बना रही थी, तभी सांप तेजी से रेंगता हुआ आया। सरिता ने पूछा, तुम इतनी जल्दी कहाँ से आ रहे हो? सांप बोला, आज तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मैंने तुम्हारे दुश्मन को सजा दे दी है। मैंने उसे काट लिया है। सरिता घबराकर बोली, तुमने किसे काट लिया? किसकी बात कर रहे हो? सांप ने कहा, मुझे यकीन है कि जिसे मैंने काटा है वह तुम्हारा ही पति था। मुझे पता नहीं था कि वह राजकुमार है, पर वहां खड़े एक सिपाही ने उसे राजकुमार कहकर बुलाया तो मैं समझ गया यह वही बदमाश आदमी है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। इसलिए मौका मिलते ही मैंने उसे काट लिया और भाग आया। अब सरिता को यकीन हो गया, पर वह खुश होने की बजाय गुस्से से बोली, तुमने बहुत गलत किया। जिस राजकुमार को तुमने काटा है, अब उसकी एक बच्ची है। वह एक बच्चे का बाप बन चुका है। कल जब मैं बाजार गई थी
तो उसके साथ अब तुम ही एक बताओ, बाची क्या थी। यह अच्छा हुआ कि हमने एक बच्ची से उसके बाप को छीन लिया? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। मैं नहीं चाहती कि एक और गलती करके किसी बच्ची को अनाथ कर दूं। अब तुम मुझे बताओ कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तुम्हारे जहर का इलाज बताओ मुझे। फिर ना चाहते हुए भी सांप ने जहर को खत्म करने वाली जड़ी बूटियों के बारे में बताया। सरिता ने जंगल में तुरंत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी की और भागती हुई राजकुमार के पास पहुंची। सैनिकों से उसने कहा, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जो सांप के जहर को खत्म करती हैं। जल्दी से राजकुमार को खिला दो। जड़ी बूटी खाते ही राजकुमार को होश आया। वह बोला, मेरे साथ क्या हुआ था? मैं जमीन पर क्यों पड़ा था? सैनिक बोला, आपको एक जहरीले सांप ने काट लिया था। यह जो औरत पीछे खड़ी है, इसी ने आपकी जान बचाई है। राजकुमार ने पूछा, कौन औरत? मुझे तो कोई दिख नहीं रही। तब सभी लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। इधर सरिता सबकी नजरों से बचकर वहां से घर की तरफ लौट गई थी। दूसरी तरफ जब राजकुमार महल पहुंचा और अपनी बच्ची को गले लगाया तो उसे समझ आया कि जिंदगी कितनी कीमती है। साथ ही उस बहुत पछतावा भी हो रहा था। इस तरह 19 साल बीत गए। अब सरिता बूढ़ी हो गई थी और उसकी दोनों बेटियां जवान होकर शादी के लिए तैयार थीं। इतने सालों तक वह सांप भी इस घर में मौजूद रहा और माँ बेटियों की रक्षा करता रहा। फिर एक दिन सरिता ने सांप से कहा, तुम्हें याद है, मैंने उस शिकारी से तुम्हें सिर्फ एक बार बचाया था और देखो बदले में तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेरी हिफाजत में लगा दी। तुम्हारा यह एहसान मैं इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगी। सांप कुछ कहने ही वाला था कि तभी जंगल में किसी के रोने की आवाज आई। सरिता तुरंत आवाज की तरफ दौड़ी। उसने सोचा कि जो भी रो रहा है उसकी आवाज में बहुत दर्द है। फिर उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा रो रहा। जब सरिता ने पास जाकर उसे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, उसका पति यानी राजा था। बूढ़ा उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, सरिता, मुझे माफ कर दो। देखो वक्त ने कैसा पलटा खाया। मैंने जिस बेटे के लिए इतना सब किया, उसी ने मुझ पर जुल्म किए और मुझे राजपाट से बाहर निकाल दिया। मुझे भगवान पर पूरा यकीन था कि मेरे कुरी कदमों की सजा मिलेगी। सरिता ने कहा, तुमने जो मेरे साथ किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। बूढ़ा बोला, सरिता ऐसा मत कहो, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। बस एक बार मुझे अपना लो, मैं इस बुढ़ापे में अब कहाँ भटकूंगा। सरिता ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ से जाओ और अपने कर्मों की सजा भोगो। अब वह बूढ़ा उदास होकर घने जंगल में चला गया। फिर कुछ महीनों बाद एक दिन सांप की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने सरिता से कहा, मेरे पास बहुत कम वक्त है, अब ध्यान से सुनो। पास ही जो पुराना मंदिर है उसके बीच में जमीन के नीचे बहुत सारा खजाना है। तुम वह सब लेकर शहर चली जाना और वहां एक अच्छा घर खरीद लेना। बेटियों के लिए अच्छे लड़के ढूंढकर उनकी शादी कर देना। इतना कहकर सांप ने आखिरी सांस ली और दुनिया से चला गया। सरिता ने उसे घर के पास ही दफनाया और खजाना लेकर शहर चली गई। वहां उसने एक बहुत सुंदर घर खरीदा और अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से की। शादी इतनी शानदार थी कि पूरा शहर देखता रह गया। अब सरिता ने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थीं। फिर एक दिन वह घर में अकेली बैठी अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी। सांप को याद करते हुए उसने आखिर में हे बाप रे कहा और आखिरी सांस ली।